एक सुनसान जंगल में बहुत शांति थी। हवा में बेलपत्रों की हल्की खुशबू फैली हुई थी और पेड़ों के पत्तों के बीच से आती धूप पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी जंगल में नंदी महाराज शांति से बैठे बेलपत्र खा रहे थे। चारों ओर भक्ति और सन्नाटा था। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। पक्षी डरकर इधर उधर उड़ गए और जंगल में एक भयानक हंसी गूंज उठी। धूल के बादल के बीच से एक डरावना राक्षस सामने आया। उसकी आंखों में लालच और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। नंदी महाराज को देखते ही वो गुस्से में चिल्लाया, ये बेलपत्र मेरे हैं। और उसने जबरदस्ती नंदी महाराज के मुंह से बेलपत्र छीन लिए। नंदी महाराज ने बहुत शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की और धर्म का रास्ता बताया, लेकिन राक्षस और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने पूरी ताकत से नंदी महाराज पर हमला किया, लेकिन शिवभक्त नंदी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर राक्षस का दिमाग और बिगड़ गया। गुस्से में आकर उसने लोहे की भारी जंजीरों से नंदी महाराज को एक बड़े पेड़ से बांध दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय जंगल के एक कोने से एक सफेद पवित्र गाय ने ये सब देख लिया। उसका दिल भर आया। वो दौड़ती हुई शिवलिंग के पास पहुंची और आंसुओं के साथ चुपचाप भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही गाय के आंसू शिवलिंग पर गिरे, पूरा वातावरण कांपने लगा। कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। उनका गंभीर स्वर गूंजा, धर्म पर आघात हुआ है। महादेव ने तुरंत वासुकी नाग को आदेश दिया। अगले ही पल वासुकी नाग बिजली की तरह जंगल में प्रकट हो गए। राक्षस अभी भी घमंड में हंस रहा था, लेकिन वासुकी नाग को देखते ही उसका घमंड डर में बदल गया। वासुकी ने अपना विशाल फन फैलाया और राक्षस को जकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में राक्षस पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद वासुकी नाग ने नंदी महाराज की जंजीरें खोल दी। नंदी महाराज शिवलिंग के सामने झुक गए। तभी आकाश से आवाज आई, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। अगर आप भी महादेव पर पूरा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।